तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंडम फंक्शन की। मैथ ऑब्जेक्ट हमें एक फैसिलिटी देता है रैंडम नंबर जनरेट करने की। तो इसके लिए हम लोग जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो है रैंडम फंक्शन। तो ये रैंडम फंक्शन क्या काम करता है? इट रिटर्न्स नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के बीच में जो नंबर होते हैं इनको ये रिटर्न करता है। तो 0 तो इंक्लूड रहेगा लेकिन 1 जो होता है इंक्लूड नहीं होता है। तो मैथ डॉट रैंडम के ज़रिए हम लोग नंबर रिटर्न करते हैं 0 से 1 के बीच में। तो ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लगाई गई है इस जगह से, यहाँ स्क्रिप्ट टैग के जरिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML। तो ये जावा स्क्रिप्ट का मेथड है जो बोलता है कि इस HTML पेज में, डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो एलिमेंट है उसको खोजो और उसके इनर HTML पर मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू रख दो। तो खोजने पर इसको मिलता है ये पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि इसी की ID डेमो है, और उसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में क्या रखना है, इसी को इनर HTML बोलते हैं, बीच में जो एरिया होता है ओपन क्लोज के बीच में। और यहाँ पर रखना है मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जब ये रख देगा उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले करता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा हो। तो इस तरीके से होता है। तो मैथ डॉट रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देता है 0 से 1 के बीच में, जहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं होता है, बाकी 0 से लेके 1 के नीचे तक का नंबर इंक्लूड होता है। फिर से आप इसको रन कराएंगे तो आपका ये नंबर बदल जाता है। ठीक है, हर बार ये बदलेगा। अब ये नंबर आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये नंबर थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता है। 0 से 9 के बीच में ये नंबर आना शुरू कर देगा। और इसी को अगर आप प्योरली अगर इंटीजर में लेना चाहते हैं 0 से 9 के बीच में, तो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, मैथ डॉट राउंड मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से इससे जो नंबर जनरेट होगा उसी को आप राउंड कर रहे हैं तो हो जाएगा। जब भी आप इसको रन कराते हैं तो देखिए हर बार नंबर अलग अलग आ जाता है, 0 से 10 के बीच में आ रहा है। तो ये जो मैथ डॉट रैंडम नंबर होता है, इससे जो नंबर जनरेट होता है ये हमेशा जो है 1 से छोटा नंबर ही जनरेट करके देता है। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट रैंडम इंटीजर्स। तो रैंडम इंटीजर जनरेट करने का एक तो तरीका अभी बताया, राउंड कर सकते हैं, मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्लोर मेथड का इस्तेमाल करिए। इसके ज़रिए क्या काम कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और देयर इज़ नो सच थिंग एज जावास्क्रिप्ट इंटीजर। जावास्क्रिप्ट इंटीजर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता है। ठीक है, यही यहाँ पर बोला। तो इसमें फ्लोर मेथड लगा दिया गया, जैसे हम लोगों ने राउंड मेथड लगाया था, यहाँ पे फ्लोर मेथड लगाया गया। तो इससे आपको प्योरली इंटीजर मिलेंगे जिसमें आपको डेसिमल ट्रंकेट होते हुए दिखाई देगा, डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। तो मैथ डॉट रैंडम इस 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसी को एज इनपुट इस्तेमाल कर रहा है फ्लोर मेथड में। तो यहाँ से वैल्यू आपको 0 से 9 तक की वैल्यू आपको दिखाई देगी। इसमें 10 नहीं आएगा, बस आपको यही ध्यान देना है। इसके बाद है कि अगर आपको 0 से 10 के बीच में नंबर जनरेट करना है तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो ये होता है मैक्सिमम नंबर, इसमें जस्ट आप 1 ऐड कर दीजिए और उसी हिसाब से आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 10 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर 0 से 10 के बीच में आपको नंबर जनरेट करना है। तो अगर आप इसको रन कराते हैं तो देखिए 0 है, फिर 9 आ गया, 2, 6, 10 आ गया। यही चीज़ थी कि 0 से 10 के बीच में नंबर जनरेट कर रही है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 0 से 11 के बीच में नंबर जनरेट करना है, ठीक, तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से 11 बोल रहा तो 11 से एक ज़्यादा यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे आपको 11 भी इसमें दिखाई देगा, 0 भी दिखाई देगा, 11 भी दिखाई देगा। ठीक, 0 दिखाई दिया, ये देखिए 11 भी आ गया, ये चीज़ है। और उसके बाद ये है 0 से 99 के बीच नंबर जनरेट करना, 0 से लेकर 99। तो आपको 99 से एक अधिक वही जो फार्मूला भी बताया उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैथ डॉट रैंडम को। और वही अगर 0 to 100 करना है तो उससे जो मैक्सिमम लिमिट होती है उससे एक अधिक से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो तरीका हम लोग का है, तो यहाँ पर यही चीज़ें। और अगर आपको इंटीजर रिटर्न करना है 1 से 10, तो अगर ऐसा करना है तो आपको इस पूरे वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा, बस यही इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि इस लास्ट वाले नंबर को अगर इंक्लूड करना है तो हमें इसमें एक ऐड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता था इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस शुरुआती वाले नंबर को अगर एक एक्स्ट्रा करना है, बड़ा करना है, तो हमें इस पूरे वाले से जो आउटपुट आता है उसमें हमें 1 ऐड करना है। और यहाँ पर भी उसी टाइप में 1 से 100 तक का नंबर लेना है तो आप
इससे जो आपको आउटपुट आता है उसमें आप हमेशा 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे जो आपका आउटपुट आएगा वो 0 से 99 के बीच होगा, 0 से 99 तक होगा, और उसी में 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, यानी पहला नंबर 1 आ जाएगा, और 99 में +1 ऐड करेंगे तो वो आपको 100 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब यही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो इसमें जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में बनाया जाए तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, रैंडम फंक्शन को एक सिस्टमेटिक ढंग से यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें ये बता रहा है कि एक फ़ंक्शन आप बनाइए और इसमें आप फ्लोर और रैंडम फंक्शन को इस्तेमाल करिए। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या काम किया, ये स्क्रिप्ट टैग है और यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। फंक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे देखना दिया है तो हमें देखना ही पड़ेगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, और इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर का नेम होता है, जिसमें जो कि वैल्यू को रिसीव करते हैं जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इस फंक्शन की बॉडी में आपको दिख रहा होगा फंक्शन की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फंक्शन की बॉडी में ये कोड पड़ा हुआ है जो कि रिटर्न कर रहा है इस चीज़ से मिलने वाले रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ.फ्लोर, मैथ.रैंडम यही सब इस्तेमाल किया है। बस ये जो रिसीवर है, ये जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर जिसमें वैल्यू आएगी, इसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसे हम लोग जब कॉल करते हैं तब ये फंक्शन रन करता है। तो कॉल करने के लिए यहाँ पर एक बटन बनाए गए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो बटन बनाया गया इस पर कहा गया है कि जब भी इसको क्लिक किया जाएगा बटन का नाम ये लिखा हुआ यहाँ पर, और जब भी इसको क्लिक किया जाएगा तो ये वाला जो मेथड है ये रन कर जाएगा, document.get element by id demo.innerhtml। और ये जब चलेगा, चलने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो देखता है कि ये जो चीज़ है ये एक फंक्शन की कॉल है। फंक्शन की कॉल से क्या होता है कि कंट्रोल हमारा यहाँ पर आता है। ठीक, आने के बाद इस फंक्शन में जो वैल्यू पास की गई हैं 0 और 10 वो भी यहाँ पर आती हैं। 0 मिनिमम में आ जाएगी, मिनिमम में स्टोर हो जाएगी, और जो 10 है वो मैक्सिमम स्टोर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है इसको जब एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो यहाँ से एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 10 - 0, यहाँ से आपको मिलेगा 10, और उसके बाद ये मिनिमम वैल्यू जो है, जो भी है 0 है, वो इससे ऐड हो जाती है। तो इसी से जो आउटपुट आता है वो रिटर्न कर दिया जाता है इसी जगह पर, जिस जगह से इस मेथड को कॉल किया गया है उसी जगह पर। रिटर्न कीवर्ड के बाद जो ये लिखा हुआ हाईलाइटेड पोर्शन, इससे जो आउटपुट आता है वो जो है इसी कॉलिंग वाली जगह पर रिटर्न हो जाता है, और यहाँ पे रिटर्न होता है। फिर उसके बाद ये जो जावास्क्रिप्ट मेथड है, ये डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोज कर उसके इनर HTML पर ये रख देता है। तो डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट कौन सा, ये पैराग्राफ एलिमेंट, तो इसके इनर HTML यानी कि इस जगह पर इसी की वैल्यू को रख दिया जाता है, जो कि आपको रिसीव होती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा है, ये वही रिटर्न करता है जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ दिखाई देती है। अब जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे बटन पर तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाता है। फंक्शन कॉल होने के बाद आपको यहाँ से इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आप इसको करते हैं तो देखिए जैसे आप इसको क्लिक करते हैं जितनी बार, ये नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है। मेन ये है कि इसको एक फंक्शन बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस फ्लोर और रैंडम फंक्शन को। ठीक, तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पास कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 से 10 के बीच में हमें नंबर चाहिए था, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोग मिनिमम तो इंक्लूड करते हैं लेकिन मैक्सिमम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको किसी भी हाल में जो 10 है वो नंबर नहीं दिखाई देगा, बल्कि 0 से 9 तक का नंबर ही दिखाई देगा। जैसे 9 आ गया। ठीक, और लेकिन वहीं पर अगर आपको दोनों इंक्लूड करने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को, तो आपको जस्ट यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, और इससे आपका जो वैल्यू है वो भी, जो इनिशियल वैल्यू है वो भी आपका एक आगे बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमें चाहिए 1 से लेके 10 तक का नंबर चाहिए दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 1 से 10 तक का नंबर आपको दिखाई देगा। 1 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो इस तरीके से है ये।